अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आवाज़ आ रही है आपको हमारी? आपको हमारी आवाज़ क्लियर है सबको? एक बार जरा सा ओके बोल दीजिए ताकि हम जो है क्लास को स्टार्ट करें। हमने इंशाल्लाह आज नया पोर्शन स्टार्ट करना है, सर्कुलर मोशन। और थोड़े से टेक्निकल इश्यूज थे। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। एवरीबॉडी क्लियर? जी चलें शुरू करते हैं क्लास को। बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। आवाज़ स्लो है ठीक है बच्चों? आवाज़ स्लो है ठीक है? क्लियर है बिल्कुल? तेज़ आ रही है ना आवाज़? चलें ठीक है गुड हो गया। तो वालेकुम अस्सलाम टू एवरीबॉडी। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम चार पोर्शन जो हैं 11 क्लास के कवर कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपके पास होता है मेजरमेंट्स का। सेकंड चैप्टर है फोर्स एंड मोशन का, जिसमें आपके पास लीनियर मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, फ्रिक्शन फोर्सेस वगैरह आती हैं। उसके बाद मेरा बेटा आपके पास जो कोई चैप्टर था वो था अ, उसके बाद फिर चैप्टर हमने कवर किया वर्क, पावर एंड एनर्जी का। ठीक है। और वेक्टर्स वगैरह हमने स्टडी किए हैं। तो हम जो है चार अपने मेन पोर्शन कवर कर चुके हैं। अब हमने सर्कुलर मोशन को स्टार्ट करना है। बड़ा कॉन्सेप्चुअल सा पोर्शन है ये। और इसको बेटा अगर आप समझेंगे तो आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम रहेगी आपको। आज का लेक्चर थोड़ी सी बेस बनाएगा। और अगर इसको आप आज का लेक्चर बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी बेस बहुत ज़बरदस्त किस्म की बन जाएगी। जी बेटा, कौन है? कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ ले, फिर मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ बस। कॉन्सेप्चुअल है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट छोटी छोटी चीजें हैं। वालेकुम सलाम। आवाज स्लो क्यों है भाई? किसको आवाज स्लो लग रही है यार? आवाज क्यों स्लो लग रही है? हेलो। आप अपने एंड से चेक करें बेटा, अपना अपने अपने वॉल्यूम को बढ़ाएं। जी मैंने सोल्व कराने थे, लेकिन संडे को क्लास मैनेज हो नहीं पाई। मैं कल इंशाल्लाह, कल हम 1 घंटा स्टडी करेंगे और 1 घंटा हम जो है हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम उसके बाद जो है पूरा, उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह प्रीवियस पोर्शंस को भी साथ में जो है वो सोल्व करेंगे। जो मैं आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूँ ये बेसिकली तमाम पास्ट पेपर के ही हैं। ठीक है। मुश्किल वाले हैं, इससे इससे मुश्किल इंशाल्लाह नहीं आएगा, इससे आसान ही आएंगे। कुछ मैं आपको आज भी करवाऊंगा। तो ये सारे बेटा पास्ट पेपर के हैं। लेंथी, यू कैन से इट लेंथी, नॉट इन द फॉर्म ऑफ के आप बोलेंगे। अच्छा बेटा, सर्कुलर मोशन जैसे आपको नाम से दिखाई दे रहा है, मोशन, मोशन इन सर्कल। आ जाओ, कौन? कोई पूछो और। ठीक है बेटा, सर्कुलर मोशन से मेरा बच्चा मुराद क्या है? मोशन इन सर्कुलर पाथ। ठीक है। मोशन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में मेरा बच्चा जो मोशन होती है वो कहलाती है, जो मोशन होती है वो कहलाती है सर्कुलर मोशन। लाइक अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है और इसमें हम बना देते हैं, ठीक है बेटा जी। अब ये आप देख रहे हो, इसमें ये एक्स एक्सिस आपके पास होगा, ये माइनस एक्स एक्सिस होगा। ठीक है। ये आपके पास मेरा बेटा वाई एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस है। तो ये एक टू डायमेंशनल मोशन है, लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इट इज अ, 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 ठीक है, इट
टू डी मोशन। ठीक है, टू डी मोशन आपके पास है ये। आई एम ट्राइंग कि मैं आपको ना बिल्कुल बेसिक से लेके पढ़ाऊँ, और इसके आपको डेरिवेशन हम स्किप करेंगे डेफिनेटली। और जी और भी चीज़ें हैं जो आप लेंथी होती हैं, जो थ्योरी थ्योरी में आती हैं, वो हम सब स्किप करेंगे। बट इसके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, रेडियन क्या है, डिग्री क्या है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन कैसे होती है, ये तमाम चीज़ें बच्चों को बड़ी कंफ्यूज करती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो मेन या कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंशाल्लाह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। तो आपने परेशान नहीं होना, बस मेरे साथ साथ आपने साथ साथ रहना है। अच्छा जी, टू डायमेंशन मोशन। अब बेटा सर्कुलर मोशन बेसिकली हमारे पास आ, दो तरह की हो सकती है। एक तो होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और बेटा दूसरी आपके पास जो हो सकती है वो हो सकती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपके पास एग्जांपल है, लाइक आपकी जो आपका जो फैन है, ठीक है, हमारा जो फैन है ये अभी घूम रहा है, आप देख रहे होगे। तो ये यूनिफॉर्मली एक स्पीड के साथ घूम रहा है, ठीक है। अगर इसमें एक्सेलरेशन आएगी ना तो ये कभी तेज होगा कभी स्लो होगा, तो वो फिर नॉन यूनिफॉर्म आपके पास मोशन आ जाती है, ठीक है। तो आपके जो एफएससी का जो कोर्स है बेसिकली, वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे जो है वो है। तो हमने जो बेटा इसी पे फोकस करना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर, ठीक है मेरा बेटा। तो चलिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना बहुत काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेरिवेशन और चीज़ों पे आते हैं, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं जिनको भी आपने लाजमी पढ़ना होता है। फिर उसकी वजह से आपकी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मोशन हो जाती है। लाइक जब हम इंशाल्लाह आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाएंगे, तो आइंस्टाइन ने दो थ्योरीज दी थी। एक 1905 में दी थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक 1915 में दी थी, जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें मोशन आप समझ लो यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो उसके फिर जो रिजल्ट्स हैं वो भी खैर बड़े खतरनाक होते हैं, कि मास बढ़ जाता है, टाइम आपके लिए रुक जाता है, मतलब टाइम डायलेट हो जाता है, लेंथ आपकी कम हो जाती है, वगैरह वगैरह जो कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन जो जनरल थ्योरी थी ना, जो 1915 में उसने दी थी, उसके बहुत खतरनाक रिजल्ट्स हैं, कि ब्लैक होल, ग्रेविटेशनल वेव्स, और उसकी डेरिवेशंस बहुत मुश्किल हैं, जो कि पीएचडी लेवल तक पढ़ाई जाती हैं, एफएससी में है भी नहीं। तो यहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको खाली पता होनी चाहिए, कि ऐसी मोशन जो एक्सेलरेटेड मोशन हो, ठीक है, जिसमें जिसमें स्पीड यूनिफॉर्म ना हो। लाइक आपका फैन अभी घूम रहा है तो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है, ठीक है, तो हमारे पास वो यूनिफॉर्म मोशन की एग्जांपल है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेरा बेटा क्या होता है, ये आप लोग इसकी ये डेफिनेशन याद कर लें। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। बेटा कॉकरोचेस को भगाओ। स्पीड की बात यूज कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट मैं वेलोसिटी की वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहा, क्योंकि बेटा डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है ना। तो जब डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वेलोसिटी रहती ही नहीं है, स्पीड की बात करते हैं। ठीक है मेरा बेटा, यहाँ तक आप सबको क्लियर है? कोई सवाल है तो इसमें से मुझसे पूछ लो, ये बिल्कुल बेसिक्स है। और इसमें कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ लें। अभी तो स्टार्ट हुआ है।
यार अब्बास चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे बेटा। हम खुद थोड़ा सा अपने टेक्निकल इश्यूज में लेट हो गए। 9-8 पे क्लास स्टार्ट की। बेटा आप क्लास थोड़ी सी 10 मिनट ऊपर चलेगी, ठीक है ना? 11-8 तक मैं क्लास चलाऊंगा, पहले बता रहा हूँ। फिर नहीं करना क्लास रोक दे। जी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वलीद। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बेटा। इज दैट क्लियर? तो ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होती है जिसमें आपके पास, जिसमें बेटा आपके पास क्या हो, कांस्टेंट स्पीड के साथ कोई बॉडी रोटेट कर रही हो। इसकी मिसालें, बहुत सारी मिसालें हैं इसकी। लाइक इसकी एक मिसाल तो ये है कि आपकी जो जमीन घूम रही है अराउंड द सन, अराउंड द सन जो आपकी जमीन घूम रही है बेटा, ये इसकी एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, हमारा सन है और इस सन के अराउंड हमारी जमीन घूम रही है। तो आपको कभी ऐसा फील तो नहीं होता कि आप कभी आगे गिर रहे हो कभी पीछे गिर रहे हो? ठीक है। सही है। हमें कभी ऐसा फील तो नहीं होता ना कि हम कभी आगे गिर रहे हैं कभी पीछे जा रहे हैं। हमें तो फील ही नहीं होता, हम कितना सुकून से इक्विलिब्रियम में फील करते हैं। तो इसकी ये एग्जांपल है। ठीक है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, या किसी अर्थ के गिर्द सैटेलाइट घूम रही होती हैं, ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है आपके पास। या मोशन ऑफ फैन हो गई। ये तमाम की तमाम मोशंस बेटा क्या कहलाती हैं? ये इसकी एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं। ये आप ये एमसीक्यूज आ सकता है, तो चलो मैं लिख देता हूँ। ये एमसीक्यूज बन सकता है, तो हम इसको लिखवा देते हैं आपको। एग्जाम्पल हमारे पास है। मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ। ठीक है। या मेरा बेटा आपके पास दूसरी है कि मोशन ऑफ फैन, ये जो आपका सीलिंग फैन है, मोशन ऑफ फैन एक कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है ना। ठीक है। या मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। ठीक है बेटा। सो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा मैट्रिक में आपने पढ़ी होगी सर्कुलर मोशन आपके पास कैसी होती है, स्पिन होती है। स्पिन मोशन जो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही हो। लाइक बेटा मैं कहता हूँ कि जैसे ये कोई एक्सिस है, मैं एक बनाता हूँ। तो जैसे मैं कहता हूँ मेरा बच्चा, ये एक एक्सिस है, ठीक है। और इसके अराउंड ना जो आपकी कोई ना कोई कोई ऑब्जेक्ट इसके अराउंड जो है आपका घूम रहा है। ठीक है। आपका जो कोई है वो एंटी क्लॉकवाइज इसके अराउंड इस एक्सिस के गिर्द घूम रहा है। ठीक है। अपनी जगह, जैसे लट्टू नहीं घूम रहा होता, अपनी जगह पे खड़ा होकर घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। इसे हम कहते हैं स्पिन मोशन। ठीक है। व्हेन एक्सिस इनसाइड अ बॉडी, व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब आप देखें आपका जो एक्सिस है वो बॉडी के अंदर ही पास हो रहा है। ठीक है। सो ये व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस इनसाइड अ बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन उसी अपनी बॉडी के अंदर से पास हो रहा हो, तो वो कहलाती है बेटा स्पिन मोशन। लाइक हमारी जब हमारी अर्थ जब स्पिन करती है तो 24 घंटे पूरे होते हैं। ठीक है। हमारी अर्थ अगर स्पिन कंप्लीट करती है ना मेरा बेटा, तो हमारा एक दिन पूरा होता है। हमारी अर्थ का 1 डे का मतलब ये है कि जमीन ने एक पूरा चक्कर कंप्लीट किया, सूरज के सामने से दोबारा सूरज के सामने आई या रात, आप जो भी कह लो। ठीक है। 1 डे इसकी एग्जाम्पल है। और अगर जमीन ऐसे घूम रही है, जैसे मैं ऊपर ऊपर वाली एग्जाम्पल लूँ, ये है अब जमीन, अब एक्सिस ये है। ठीक है। दिस इज, ये जो लाइन होती है बेटा सेंटर से जा रही होती है, इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन।
अब ये बॉडी अर्थ के बाहर से पास हो रहा है, तो यहाँ यहाँ ये कहलाएगी ऑर्बिटल या रोटेशन या ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास मोशंस की, सर्कुलर मोशंस की टाइप होती हैं, ठीक है। ये खैर ये बच्चों वाली चीजें थी, यहाँ जरूरी नहीं बताना। अब हम बात करते हैं मेन चीजों की तरफ। जो पहला हमारा मेन है, जिसमें से एमसीक्यूज बनते हैं, वो हमारा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम जरा उन टॉपिक्स की तरफ आते हैं। तो बच्चा पहले हमारा कैट कॉन्सेप्ट जो हमारा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेसिकली? लाइक हमारे पास अगेन, थोड़ा सा मैं बड़ा बनाऊंगा इसको। हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है। अब इसको आपने गौर से देखना है। तो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट था मेरा बेटा, वो ऑब्जेक्ट पहले था आपके पास सेंटर से यहाँ पर, ठीक है। सही है। अब ये पॉइंट ए है, दिस इज बेसिकली पॉइंट ए। और ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता हुआ किसी पॉइंट बी पर चला गया। सही है। अब मेरा बेटा जो सेंटर में जो एंगल बना है ना, एंगल सबटेंडेड, इसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लाइक लीनियर डिस्प्लेसमेंट सीधा होता है, तो ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। तो द एंगल सब टेंडेड। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, रिकॉर्डिंग? हाँ। एंगल सब टेंडेड, एंगल सब टेंडेड बाय अ बॉडी मूविंग इन अ, बाय अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ, एट द सेंटर ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ। ठीक है मेरा बेटा। अब ये तो सिंपल इसकी डेफिनेशन आ गई, इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं थी। बट इसके जो मेन चीज है ना, इसके जो यूनिट्स हैं, वो बहुत तंग करते हैं बच्चों को, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। वो चीज थोड़ी सी समझने वाली है, वो हम आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छे से आपको क्लियर करवा दें। इसकी मेरे बच्चा जो यूनिट्स हैं वो बड़े खतरनाक हैं। पहला जो यूनिट नंबर 1 बेटा इसका जो है, रेडियन। चूंकि मैं अब 2D की बात कर रहा हूँ, 3 डायमेंशन की बात नहीं कर रहा, वहां स्टे रेडियन मैंने आपको चैप्टर 1 में करवा दिया था, ठीक है। ये 2 डायमेंशन मोशन है, तो ये आपके पहला रेडियन है। नंबर 2 बेटा, इसको आप RAD भी कह सकते हो। नंबर 2 मेरा बच्चा, डिग्री। ठीक है, इसको DG भी आप कहते हो, या छोटा सा गोल। और मेरा बेटा अगली आपके पास जो है वो रिवोल्यूशन है, चक्कर। अब यहाँ मैंने आपको बड़ी खतरनाक चीजें समझानी है, जो कि आपके लिए बड़ी काम आने वाली हैं।
अच्छा बच्चे, मैं यार इसको ना जरा सा एक्सिस ले लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। मैं यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। है ये सर्कल सर्कुलर मोशन, बट आप यहाँ से एक्सिस बेटा लाजमी देखो। ठीक है बच्चों, ये मैंने एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब आपको ना सबको पता है, आप बोलोगे सर सबको पता है कि यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ डिग्री में बात करता हूँ। चलो पहले हम बात कर लेते हैं, एक तो रेडियन इसका यूनिट आ गया, ठीक है। पहले मैं आपको डिग्री समझाता हूँ। डिग्री मेरा बेटा क्या है? डिग्री ये है कि हम इसको, अगर मैं डिग्री की बात करूँ, तो इसको हम इक्वली 360 पार्ट में डिवाइड कर दें। लाइक कैसे? यहाँ से ये 0 डिग्री आपके पास है, इसको मैं कहता हूँ कि भाई ये 0 पर है। ये चीज़ मैं बेसिक्स इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में। इसको आपने 0 उसको तोड़ा, और उसको आपने 90 पर तोड़ दिया, ठीक है, 90 इक्वल पार्ट। फिर यहाँ आपने इसको, फिर इसको 180 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया। फिर आपने इसको जो है वो 270 इक्वल पार्ट में तोड़ा। फिर यहाँ से आपने इस पूरे सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है। तो एक छोटा सा जो हिस्सा होगा ना, एक छोटा सा पार्ट, वो 1 डिग्री कहलाता है। ठीक है, कि आप सर्कल को इक्वल 360 पार्ट में ब्रेक कर दें, तो जो वन पार्ट होता है वो वन पार्ट कहलाता है 1 डिग्री, जो वन इंटरवल होता है, ठीक है। जैसे 90 और 0 के दरमियान 90 इक्वल इंटरवल्स होते हैं, ये तो होता है डिग्री। रेडियन बेटा क्या है? मेरे मेरा बच्चा याद रखें। बेटा देखें, ये जो आप लेंथ कवर कर रहे होते हैं ना, ये जो हम लोग लेंथ कवर कर रहे होते हैं सरफेस पर, लाइक बॉडी ए से बी तक गई, ठीक है, बॉडी ए से बी तक गई, आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, और बॉडी गई गई गई। ये जो सरफेस पर डिस्टेंस कवर हो रहा है ना बच्चा, ये जो सरफेस पर डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसे कहते हैं आर्क लेंथ। इसे कहते हैं आर्क लेंथ। इसको एस से शो करते हैं, ठीक है। और आप सबको पता है कि ये आपके पास, यह इस पॉइंट से यहाँ तक का ये कहलाता है रेडियस आर। ये रेडियस आर, ये तो हमेशा रेडियस आर ही रहेगा। सो हमने एस को इतना कवर किया, हमने एस, आर्क लेंथ ए से बी तक इतना गए, हम बेटा ए से बी तक इतना गए कि हमारी जो आर्क लेंथ है वो रेडियस के डिस्टेंस के बराबर हो गई, ठीक है। वो भी एक लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है। आप इतना गए कि आपकी जो आर्क लेंथ है वो रेडियस के बराबर आ गई। तो अब जो सेंटर में जो आप थीटा ग्रीन सा देख रहे हो, ये थीटा कहलाएगा 1 रेडियन। दिस थीटा, ठीक है, दिस थीटा विल बिकम 1 रेडियन। अब आप बोलेंगे सर इससे डबल हो तो क्या होगा? हाँ, आप और आगे जाओ। आप जो है, आप आर को, आप आपका जो रेडियस है, आपकी आर्क लेंथ डबल कर दो। आप 2 तक अपने बॉडी को मूव कराए, डबल 2s हो गई। अब आपको जो एंगल बनेगा वो 2 रेडियन बनेगा। नाउ योर एंगल विल बी 2 रेडियन, डबल हो जाएगा। ठीक है, ये मैं लिखवा देता हूँ, डिग्री वाला भी रेडियन वाला लिखवा देता हूँ। और रिवोल्यूशन तो आपको पता ही है कि ए पॉइंट से जब आप पूरा घूम के 360 का एक पूरा चक्कर पूरा करते हैं, तो वो 1 रिवोल्यूशन कहलाता है। सही है। अच्छा, पाई में बेटा, यहाँ पाई में आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी। हम यहाँ पर ना पाई को डिग्रीज में भी कहते हैं, मतलब ये आपके पास 0 है, ये पूरी यहाँ तक आपके पास ये पाई है। और जब आप दोबारा घूम के जाते हैं तो पाई प्लस पाई, ये बन जाती है मेरा बच्चा 2 पाई। सही है। तो यहाँ पर पाई का मतलब 180 डिग्री भी है, आपने दोनों एज्यूम करना है। ठीक है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लिखवा देता हूँ। लिखा हुआ आपको नहीं भूलेगा इंशाल्लाह, समझ आ गया। तो अब इसको हम लिखवा भी देते हैं आपको, ताकि आपको ये कभी जिंदगी में भूले ना। तो बेटा डिग्री क्या, रेडियन क्या होता है? लिख लो। एंगल सबटेंडेड, सॉरी,
1 रेडियन इज द एंगल, 1 रेडियन इज द एंगल subtended to the center of the circle. Subtended to the center of the circle. Of the circle by an arc, by an arc मैंने क्या बताई बेटा, ये जो सरफेस पर जो एस कवर हो रहा है, आर्क एस इक्वल टू, इक्वल इन लेंथ ऑफ रेडियस, इक्वल इन लेंथ ठीक है बेटा। तो ये 1 रेडियन आपके पास आ गया कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हो, जो आपने आर्क लेंथ कवर की, अगर उसकी लेंथ आर के बराबर हो जाएगी तो सेंटर में जो एंगल थीटा बन रहा होगा वो बनेगा 1 रेडियन। ठीक है, डबल से दो, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब डिग्री और रिवोल्यूशन में लिखाने की जरूरत नहीं है, वो आप दोनों को आइडिया है। डिग्री का मतलब ये होता है, चलो लिखवा ही देता हूँ यार, आप लोग भी टेंशन में आ जाते हो तो लिखवाना पड़ता है, तो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक कोई सवाल है मुझसे पूछ लो प्लीज। एनी क्वेश्चन टिल हियर? कोई सवाल बेटा, यहाँ तक कोई सवाल है पूछ ले प्लीज। बेसिक है ना सारा? हाँ मैं बता देता हूँ। चलो यार डिग्री भी लिख लो। डिग्री बेटा क्या है? व्हेन यू ब्रेक या कट, ब्रेक कर दो या उसको कट कर दो, द सर्कल इन 360 इक्वल पार्ट्स, देन ईच इंटरवल विल इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक, और रिवोल्यूशन मीन अ कंप्लीट, एक पूरा चक्कर जो है वो सर्कल का कहते हैं एक रिवोल्यूशन, तो उसमें कोई परेशान वाली बात नहीं। ठीक है बेटा, और कुछ छोटी सी चीज मैं वो लिखवा देता हूँ, उसको आप लोग नोट कर लें। बेटा सरकमफेरेंस, या जो सरकमफेरेंस होता है सर्कल का, सरकमफेरेंस मीन जो उसकी सरफेस का जो लेंथ है, ठीक है, सी। बेटा उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, सरकमफेरेंस मीन अगर आप सर्कल को पकड़ो दोनों से, उसकी लेंथ को नोट डाउन करो। लाइक मैं कहता हूँ कि बेटा
ये कोई आपके पास सर्कल है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, मैं इस पॉइंट, ये जो पूरी सरफेस है ना, सरफेस, ये इसकी 2 पाई आर होगी। जितना रेडियस बढ़ा उतनी इसकी लेंथ बड़ी होगी। तो बेसिकली सरकमफेरेंस, जो उसकी सरफेस की जो लेंथ होती है, वो कहलाती है सरकमफेरेंस। ठीक है। सी से डिनोट कर सकते हैं। और चूंकि ये आर्क भी होती है तो उसको हम एस भी बोल सकते हैं, तो एस इक्वल टू, आर्क लेंथ भी होती है तो 2 पाई आर। ठीक है बच्चे। एंड एक और फार्मूला जो मैथ वाले जानते हैं, वो होता है एस इक्वल टू आर थीटा। एस इक्वल टू आर थीटा, बेसिकली ये एस आपके पास थीटा के इक्वल होता है जब रेडियस से आप मल्टीप्लाई कर दो। थीटा यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एस आपके पास जो है वो लीनियर आप ले सकते हो डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, एस इक्वल टू आर थीटा और एस इक्वल 2 पाई आर। सही है। तो ठीक है, थीटा आपके पास क्या बन जाएगा मेरा बच्चा? थीटा बन जाएगा एस अपॉन, एस अपॉन आर। और अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करता हूँ, एस की वैल्यू पुट करता हूँ, तो बेटा ये बन जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाई आर। तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई। ठीक है। तो यहाँ से आप इसको एक देख सकते हो, या 2 पाई रेडियन। सही। ठीक है। तो ये रेडियन और डिग्री में आपके पास बेटा है कि, तो ये तो एक पूरा चक्कर कंप्लीट होता है तो आपके पास 2 पाई रेडियन कवर होता है। रिवोल्यूशन आपका ये एक पूरा चक्कर, ये एक पूरा रिवोल्यूशन है। एक पूरा चक्कर जो आपका कंप्लीट हुआ, ये इस तरीके से, ये आप इसको यूँ लिखो कि वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। ये बेटा बेसिकली ये वन, एक पूरा चक्कर आपने किया, तो आपके पास कितना कवर हुआ बचा? 2 पाई रेडियन। सही है। 2 पाई रेडियन, ये एक पूरा कंप्लीट चक्कर जब आप करेंगे, तो आपके पास 2 पाई रेडियन उसके इक्वल होगा। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, इसी तरीके से वन रिवोल्यूशन में, एक पूरे रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होंगे। ठीक है। ये आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। या अगर उसको मैं डिग्री बोलूं, तो एक एक पूरे रिवोल्यूशन में बेटा कितने होते हैं? 360 डिग्री होते हैं। एक पूरे रिवोल्यूशन में बेटा कितने होते हैं? 360 डिग्रीज होते हैं। सही है। एक पूरे, एक पूरे चक्कर में, एक पूरे चक्कर से मुराद ये है कि बॉडी आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ, 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 एक पूरा उसने चक्कर पूरा किया। ठीक है। तो डेफिनेटली जीरो से स्टार्ट हो गई, तो पूरा एक 360 का पूरा एक चक्कर किया इसने। तो वन रिवोल्यूशन 360 डिग्री के बराबर होता है, या रेडियन में वो इसके बराबर होता है, क्योंकि हमने रेडियन वाला फार्मूला यूज किया था ना, एस और आर को इक्वल ले लिया। ठीक है। तो ये आप लोग अपने ध्यान में रखो। तो इसका मतलब बेटा क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, रेडियन और डिग्री आपस में, इनको आप इक्वल ले सकते हो। ये 2 पाई रेडियन आपके पास बराबर है 2 पाई रेडियन आपके पास इक्वल है 360 डिग्री से। ठीक है। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर है। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा? अगर मुझे 1 रेडियन निकालना है तो 360 डिवाइड बाय, ये डेरिवेशन करवाने का मकसद तो कोई नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए, अब यहाँ पर आप पाई की वैल्यू 3.142 पुट करोगे, तो 1 रेडियन आपके पास बराबर आ जाएगा मेरा बच्चा, 1 रेडियन बराबर आ जाएगा 57.3 डिग्री। ये आपने सबने याद किया होगा, एफएससी में आपका एमसीक्यूज में से आता है। हम तो डायरेक्ट वहाँ करवा देते, लेकिन आप लोग एमडी कैट के बच्चे हैं, तो आपको मैं इसलिए आप थोड़ा सा डिटेल में करवा रहा हूँ, ताकि आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिलेगा यार ये क्या चीज़ है। ठीक है। 1 रेडियन इसके बराबर है। अक्सर ये आता है कि 10 रेडियन किसके बराबर होगा। ठीक है। एक एमसीक्यूज आया कभी नहीं है, बट बन सकता है। ठीक है, आप यहाँ बता सकते हैं
कि 10 रेडियन किसके बराबर होगा। तो 10 रेडियन बेटा आपके पास सिंपली डॉट को आगे ले जाओ, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 × 57.3, तो 573 डिग्री के बराबर होगा। ये बेटा पूरी कन्वर्जन आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है बच्चे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं, तो आप ना एक लाल वाली, ये वाली याद रखो। आप कम से कम, अगर आपको बाकी चीजें थोड़ी सी ऊपर से जा रही हैं और वो चूंकि थ्योरी आनी भी नहीं है, तो कम से कम आप बेटा ये याद रख लो। कुछ बच्चों को मुझे पता है प्रॉब्लम हो सकती है कि सर ये तो चीज थोड़ी सी आप मुश्किल हो रही है, तो कम से कम बेटा ये रेड वाली आप लाजमी याद रखो, ठीक है मेरा बच्चा। ठीक है, रेड वाली और ये लाइट ब्लू वाली जो है ना, ये कन्वर्जन ये लाजमी याद रखो। और आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डेफिनेटली बेटा वैल्यूज को वहां ले जाना पड़ेगा। तो ये भी एक चीज आती है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो डेफिनेटली वो फिर छोटे ही होंगे, 0 पॉइंट समथिंग उसका आंसर आता है। तो आप निकाल के, एक ये भी है। अगर मुझे 1 डिग्री में पता करना है बेटा कि 1 डिग्री में कितना होता है, तो आप 57.3 को वहां जाके डिवाइड कर दोगे ना, तो इसको याद ही कर लो भले क्या आप लिखना है। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू, ये आपके पास 0.0174 रेडियन। और रेडियन बेटा बड़ा यूनिट है ना, आप देखते हो रेडियन का, रेडियन कहाँ बनेगा। अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ ना मेरा बच्चा, तो अब खुद सोचो कि यहाँ से बॉडी है, ये आर है, तो बॉडी का यहाँ जाएगी, एस इतना इक्वल होगा, तब ये थीटा 1 रेडियन होगा। तो इसमें कितने सारे डिग्री आ रहे हैं, तकरीबन 57.3 डिग्रीज आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारे बेटा आप अच्छे से इन चीज़ों को आ, ये बेस बतानी बड़ी जरूरी थी। इसमें से एमसीक्यूज आते हैं बड़े खतरनाक यार, बच्चे बड़े परेशान होते हैं। तो ये बताना आप लोगों को बहुत जरूरी था। थोड़ा टाइम इसमें लगा होगा, बट ये बताना बड़ा जरूरी है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? कोई प्रॉब्लम इसमें? बच्चों कोई प्रॉब्लम इसमें प्लीज बता दें। 1 रिवोल्यूशन मीन 2 पाई रेडियन, पूरा एक पाई प्लस पाई 2 पाई रेडियन है। रिवोल्यूशन का मतलब पूरा चक्कर, भाई पूरा एक एक चक्कर, 360 डिग्री का एक चक्कर 1 रिवोल्यूशन कहलाता है। सरकमफेरेंस बेटा, या आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा सरकमफेरेंस बेसिकली। अब मुझे इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं है, मैट्रिक की मैथ है कि जो जो सरफेस की जो लेंथ होती है सर्कल की, वो सरकमफेरेंस होता है। कि जैसे मैं सर्कल को ब्रेक करके लंबी तार बना दूं, तो उसकी जो वो लेंथ है बेसिकली वो सरकमफेरेंस होता है। रिवोल्यूशन, अ कंप्लीट राउंड ट्रिप अराउंड अ सर्कल इज 1 रिवोल्यूशन, ठीक है लिख लो। अ कंप्लीट राउंड ट्रिप अराउंड अ सर्कल, when a body complete of round trip around a circle, then theta will be 1 revolution, ठीक है। नो नो नो, 1 रेडियन 1 डिग्री क्या हो गया भाई, क्या हो गया। 1 डिग्री में 0.0174 रेडियन, बहुत छोटे रेडियन आते हैं। और 1000 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, तो आप 57.3 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 57,300 आ जाएगा। भाई कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया ना। रेडियन बेटा एंगल का यूनिट है, इसको आप ऐसा यूनिट भी इन टर्म्स ऑफ कह सकते हो, ठीक है, सॉर्ट ऑफ। रिवोल्यूशन मीन अ कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अराउंड अ सर्किल, व्हेन अ बॉडी कंप्लीट, अरे यार लिख ही लो यार, आप लोग तो परेशान हो रहे हो। रिवोल्यूशन लिख लो बेटा। व्हेन अ बॉडी कंप्लीट कंप्लीट, कहाँ चला गया, कंप्लीट राउंड ट्रिप अराउंड अ सर्किल।
इज कॉल्ड 1 रिवोल्यूशन। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक है, जो थीटा बन रहा है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सही है, सर्कुलर मोशन में से कहते हैं थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसके 3 यूनिट है, रेडियन, डिग्री, रिवोल्यूशन। रेडियन बेसिकली क्या है? जब आप ए से बी तक ऐसे जाओ कि ऊपर जो आर्क लेंथ कवर हो रही है उसकी लेंथ आर के बराबर हो, एस इक्वल टू आर, ये वाला। ठीक है, तो अब आपके पास जो एंगल बनेगा, अब आपके पास जो एंगल बनेगा, यहाँ पर मैंने रेडियन को बता दिया। तो आपके पास 1 रेडियन बनेगा। ठीक है, जब एस आपके आर के बराबर हो जाए तो रेडियन 1 होगा। ठीक हो गया। डिग्री क्या होगा? आप सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में तोड़ दो, तो हर जो इंटरवल होगा पार्ट होगा 1 डिग्री होगा। और रिवोल्यूशन क्या है? कि बॉडी ए से स्टार्ट हुई, घूम के दोबारा उसने पूरा एक चक्कर कंप्लीट किया, कंप्लीट रिवोल्यूशन ट्रिप किया उसने, तो वो क्या कहलाता है? 1 रिवोल्यूशन। ठीक है बच्चे, डेरिवेशन अगर नहीं समझ आ रही कोई मसला नहीं, आप भी याद कर लो। 1 रिवोल्यूशन बराबर है 2 पाई रेडियन, जो कि बराबर है 360 डिग्री है। ठीक है, 1 रिवोल्यूशन 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री आपस में इक्वल है। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे अगर मैं टाइम, जैसे टाइम कहता हूँ कि बेटा टाइम जो है वो, आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हैं, कि जैसे मैं कहता हूँ बेटा 1 घंटा बराबर है 60 मिनट के, जो कि बराबर है 3600 सेकेंड के। ठीक, तो अब मैंने इसमें इसमें कोई गलत बात नहीं बताई ना, यूनिट को मैंने आपस में इक्वेट कर लिया। तो ऐसी रेडियन, डिग्री, रिवोल्यूशन है तो यूनिट्स ही, सेम क्वांटिटी के यूनिट्स हैं, तो इसलिए इनको आप इक्वेट कर सकते हो। और एक बात बेटा याद रखिएगा कि इसकी जो है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये बेटा आप लोग लिख लो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। चलिए बेटा, इस बारे में बहुत बात हो गई, अब आगे चलते हैं। अब बेटा बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करो तो लीनियर वेलोसिटी v आता है, एंड इसी तरीके से सेम है कि आप जब थीटा को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपके पास बेटा क्या चीज निकल के आती है? आपके पास निकल के आती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ फॉर एंगुलर, इसका बेटा जो सैम्बल है वो ओमेगा कहलाता है। इसको हम लोग, वो है ओमेगा। ठीक है बच्चे, और इसका जो फॉर्मूला है ना बच्चे, वो होता है, अगर मैं ओमेगा निकालना चाहता हूँ तो वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा डिवाइड बाय टाइम। सही है। अच्छा, इसका जो यूनिट बन जाएगा,
वो बन जाएगा बेटा, इसका जो ऐसा यूनिट निकालना चाहो तो वो रेडियन पर सेकेंड। अगर आप डिग्री पर सेकंड भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो आप डिग्री पर सेकंड भी कह सकते हो। रिवोल्यूशन पर सेकंड भी हो सकता है, जिसको आप लोग RPS या RPM, रिवोल्यूशन पर मिनट के लिए RPM, या आपने RPM वो सुना होगा वर्ड, तो RPS मीन रिवोल्यूशन पर सेकंड भी इसका यूनिट बन सकता है। ठीक है। इसकी बच्चा जो इसकी जो डायमेंशन होगी वो आप लोग को आइडिया होना चाहिए, अब तक तो हो जाना चाहिए कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। रेडियन जो है वो डायमेंशनलेस है, डिग्री वगैरह, तो डिवाइड में खाली सेकंड आ रहा है ना, तो उसकी डायमेंशन 1/T में टी ऊपर आ जाएगा, टी इनवर्स। और M0 L0 इसमें आ रहे हैं। ठीक है। अगर आप देखो तो मास भी नहीं आ रहा है इसमें, तो M भी 0 है, L भी 0 है। ठीक। MTL या MLT जो भी आप ले लो, खाली टाइम की डायमेंशन आएगी। बच्चे यहाँ तक की प्रॉब्लम प्लीज पूछ लें। आसान चीजें बता रहा हूँ अब, जो मुश्किल चीज थी वो मैंने आपको करवा दी। अब इसके MCQs इंशाल्लाह करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा बच्चे। हाँ मुश्किल तो आता है बेटा। बेटा एक दो दिन रुक जाओ, थोड़ा सा काम चल रहा है, आपके इंशाल्लाह टेस्ट में स्टार्ट करता हूँ। नहीं बेटा, थीटा से, बेटा थीटा से ABC। ये एक इक्वेशन है बेटा, ये मैट्रिक की मैथ इक्वेशन है, S = R थीटा। S मीन आर्क लेंथ, R इज द रेडियस, S मीन आर्क लेंथ, जो सर्कल में जो सरफेस पर जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो आर्क लेंथ। जी डायमेंशंस, जी वासिक क्या बोल रहे हो। MCQs बेटा करते हैं इसके, रुक जाओ थोड़ा सा मैं आपको उसकी समझा दूं। अच्छा बेटा, जैसे वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पर आपके पास आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या आता है बच्चे, यहाँ पर बेटा आपके पास आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सेम बेटा उसी तरह जैसे आपने पढ़ा था कि V/T A होता है, यहाँ पर अल्फा से डिनोट करते हैं इसको, अल्फा से, और ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, Ω/T। ठीक है। इसको जो बच्चे यूनिट होगा, वो क्या होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। टाइम यहाँ पर 2 आ रहा है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, या आप कह लो इसमें डिग्री पर सेकंड स्क्वायर। सही है। अच्छा एक बात बेटा याद रखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी फॉर, कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको ऐसी बात लिखवा रहा हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये आप लोग लिख लें, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब बॉडी जो,
एक कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रही है, तो बेटा उसको, उसका ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी ना। भाई बॉडी यूनिफॉर्मली घूम रही है, उसकी घूमने का जो रेट है वो कांस्टेंट है, मीन उसका, उसका जो ओमेगा है या उसकी एंगुलर जो वेलोसिटी है, ओमेगा, ये बेटा क्या होती है, कांस्टेंट। तो जब ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा बेटा क्या हो जाएगा, इससे रिजल्ट क्या निकलता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा हमेशा जीरो होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसमें इसमें से एमसीक्यूज बनता है, अल्फा हमेशा जीरो होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आप कैसे निकाल सकते हो, राइट हैंड रूल से। जहां बॉडी घूम रही है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी जो डायरेक्शन है, आप जो है बेटा मालूम कर सकते हो राइट हैंड रूल से, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन कैन बी फाइंड बाय राइट हैंड रूल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। कैन बी फाइंड बाय राइट हैंड रूल, ठीक है बच्चा। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, राइट हैंड रूल अप्लाई करो और डायरेक्शन निकाल लो, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें इंशाल्लाह आपके लिए, सही है। लाइक आप कहते सर कैसे राइट हैंड रूल, भाई ऐसे देखो, जैसे मैं कहता हूँ कि बेटा ये एक सर्कल है, ठीक है, इसमें कोई पार्टिकल घूम रहा है, पार्टिकल यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाके फिर यहाँ, तो आप अपनी फिंगर को इस तरफ कर्ल करो, तो आपका जो थंब होगा, आप अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ऐसे घुमाओ, तो आपका जो थंब होगा वो बता रहा होगा कि भाई जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अपवर्ड है, ठीक है, अगर मोशन यूं है तो आपका थंब जो है वो डायरेक्शन हमेशा सेंटर देगी, तो बेटा ये आपके पास थंब आपका बता रहा होगा। और यूनिफॉर्म के लिए तो वैसे ही जीरो होता है, तो ये आपका अपवर्ड, ठीक है, ओमेगा कहाँ है, अपवर्ड, ठीक है बच्चा। और अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो थंब डाउनवर्ड होगी एंगुलर वेलोसिटी, तो इट डिपेंड्स कि आप किस डायरेक्शन में मोशन आपकी हो रही है, ठीक है। चले जी, इसमें कोई सवाल तो मुझे बता दें यार प्लीज, बेटा इसमें कोई सवाल है प्लीज मुझे बता दें, ताकि हम आपको फिर, लाइट आ जा, मेरा लैपटॉप बंद हो गया है। जी है, एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन t-2 है, तो इसकी t-1 इसकी t-2 होगी, सिंपल, सिंपल ही बचे। हाँ एंटी क्लॉकवाइज है ना, जैसे घड़ी का उल्टा घूम रहे हैं, अब ये मोशन एंटी क्लॉकवाइज है। रिवोल्यूशन पर सेकंड, आरपीएस मीन रिवोल्यूशन पर सेकंड, अरीशा रिवोल्यूशन पर सेकंड, आरपीएस, आरपीएम होता है जो आपने अक्सर सुना होगा, रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंगुलर मीन जहां पर एंगल बन रहा हो, सर्कुलर मोशन हो, सर्कुलर मोशन मीन एंगुलर, बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, अल्फा कैन बी फाइंड, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा अल्फा कैन बी फाइंड बाय राइट हैंड रूल, ठीक है। तो ये डायमेंशन बेटा आसान है, भाई बहुत आसान है डायमेंशन, परेशान होने की जरूरत ही कोई नहीं है। अब तो मैंने आपको इतना ट्रेन कर दिया, आप खुद निकाल लो बेटा, इसकी डायमेंशन क्या होगी, टी स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि रेडियन वेडियन की डायमेंशन तो कोई नहीं होती ना बच्चे, तो ये इसकी डिवाइड में आ रहा है, तो t⁻², ये इसकी डायमेंशन है। बाकी इसमें मास m नहीं है तो वो भी जीरो कर दो, एल भी जीरो कर दो, अगर अगर लिखी भी आती है तो, वरना t-2 इसकी मेन डायमेंशन है, सही है, ठीक है बच्चे।
अब मैं आपको ना एक डायग्राम से कुछ चार और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अब एक ही डायग्राम पे, उसमें मैं लिखवाऊंगा कुछ भी नहीं, बट वो आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो सब चीज़ें वहां से समझ आ जाएंगी। लेकिन यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होपफुली नहीं है, मैं इसके एमसीक्यूज देख लेता हूँ। तो हम इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं ताकि फिर हम आगे चलें। बच्चों एक मिनट रुक जाओ। सो बच्चों ये आपके सामने स्क्रीन पर आपको एमसीक्यूज शो हो रहा होगा, आई थिंक। ये एक पास्ट पेपर का एमसीक्यू है बच्चे। तो काइंडली मुझे बताएं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, देन मैं कुछ करूँ। तो बच्चे बताएं, a body is revolving with a uniform speed v in a circle of radius r, the angular acceleration of the body is। ये पास्ट पेपर का सवाल है। तो खाली मुझे वैसे आपने ऑप्शन बताने हैं कि ए बी सी डी में क्या आपको ठीक लग रहा है। प्लीज, प्लीज बच्चों, शाबाश जल्दी बताएं बेटा। अजीम, रानिया, समी, रानिया, माशाल्लाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मतलब वो क्लियर हो गया चीज, ठीक है। बी है, सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म है। सर्कुलर मोशन है बच्चा और यूनिफॉर्म भी है। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है इसका वो क्या है? बी। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा ना। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि एंगुलर वेलोसिटी में देयर इज नो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। इफ देयर इज नो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी देन इट्स मीन ए जीरो। ठीक है। वो ये कह रहा है कि a body is rolling with speed v, circle radius r, the angular acceleration of the body। यूनिफॉर्म का वर्ड आ गया, मीन देयर इज नो चेंज इन ओमेगा। जब ओमेगा में चेंज ही नहीं आ रहा टाइम के रिस्पेक्ट से, तो अल्फा आपके पास क्या है? नहीं घूम रहा, ठीक। सो बहरहाल ये कुछ चीज थी। और भी आपको जरा दिखा दें। ठीक है। दिस इज अनदर वन क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर। तो बच्चों ये सवाल आपकी स्क्रीन पर और भी। तो बेटा बताएं, एंगल 5 रेडियन इज इक्वल टू, निकाले शाबाश, कितना आ रहा है जल्दी निकालें, आप लोग खुद निकालें। बेटा कितना आंसर आ रहा है इसका, शाबाश जल्दी बताएं मुझे, 1 मिनट लगाएं। 5 रेडियन इक्वल टू कितने डिग्री के बराबर है? वेरी गुड। तो आपने सिंपल, हाँ वेरी गुड, मैं भी आज नहीं पढ़ा लेकिन मैं बता दूं कि आप ना 57.3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आई थिंक आपके पास ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स। अनदर वन सॉर्ट ऑफ conceptual क्वेश्चन। देखिए बच्चे, ये सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये सवाल बेटा आपको समझ में आ रहा है? प्लीज मुझे बताएं। A wheel is rotating 900 रिवोल्यूशन पर मिनट। बेटा ये सवाल आपको समझ में आ रहा है? बच्चे बताएं। नहीं आ रहा? हाँ। चलिए, ये पास्ट पेपर का एक सवाल है। इट इज नॉट फ्रॉम के यू, के यू से नहीं है, बट पास्ट पेपर का है। देखिए बेटा वो कह रहा है, इसका खैर आंसर मैंने यहाँ लिख भी दिया है, बट देखिए इसका आंसर पाई बाई टू कैसा है वो हम निकाल लेते हैं।
ये आपके आसानी के लिए मैंने लिख दिया है। तो बेटा उसके पास क्या है, एक व्हील रोटेट कर रहा है आरपीएम के साथ, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो देखिए बेटा, ये आपके पास रिवोल्यूशन पर मिनट। तो सबसे पहले इसको आप रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने की क्या करते हैं बेटा? बेसिकली डिवाइड आएगा, तो डिवाइड कर देंगे 60 के साथ। ये मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये आया 15। इसको जब थ्री की टेबल से कट करेंगे तो ये रिवोल्यूशन पर सेकंड में आ गया, ठीक है, 15 आरपीएस। ठीक है बेटा। व्हेन अ पावर इज कट ऑफ इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर 1 मिनट। मतलब ये इसकी इनिशियल, आप कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी है एंगुलर। और कितने टाइम के बाद मेरा बच्चा? टाइम गुजरा 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट मीन 60 सेकेंड। तो आफ्टर 60 सेकेंड इट कम्स टू रेस्ट। तो उसकी फाइनल ओमेगा क्या हो गया? 0 हो गया। आपको अल्फा बताना है। शाबाश, सॉल्व करें इसको। शाबाश बच्चों। अच्छा ठीक है। अब देखो बेटा, अल्फा क्या होता है? डेल ओमेगा बाय डेल्टा टी। ये आरपीएस जो है ना, इसको आप कन्वर्ट करो रेडियन में। ठीक है। ये जो ओमेगा आई मेरे पास आया है, अब मेरे पास जगह नहीं है लिखने की। आ, मैं मिटा दूं? 1 मिनट रुक जाओ, ये मिटा देता हूँ। ठीक है। बच्चे, जो आपके पास जो ओमेगा आई आया है, ये आरपीएस है। आपको पता है रिवोल्यूशन पर सेकेंड से आपने अगर उसमें कन्वर्ट होना हो रेडियन में, रेडियन में, तो देखो 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 रिवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर है। ठीक है, तो ये इसको हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 पाई के साथ। सही है बच्चे? 2 पाई के साथ जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। अब अल्फा की वैल्यू, अल्फा में वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये 15, 15 2 जार 30, 15 दूनी 30 हो जाएगा ना? 15 2 जार 30। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा? ओमेगा एफ क्या हो जाएगी? रेस्ट में आ गए थे वो, रेस्ट में कह रहा है।
तो ये 0 हो जाएगी, 0 रेडियन पर सेकेंड। और टाइम कितना, 1 मिनट है। तो टाइम हम ले लेंगे 60 सेकेंड। टाइम ले लेंगे, 1 मिनट मीन 60 सेकेंड्स। तो ये बेटा 0 - 15 × 2 = 30, 30 पाई। ओमेगा आई आपके पास 30 पाई है। और डिवाइड में टाइम कितना बेटा, 60। तो बेटा ये -30, 30 पाई डिवाइड बाई 60। तो ये आपके पास पाई/2 आंसर आ जाएगा। माइनस नहीं कहा हुआ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ बेटा, कोई प्रॉब्लम? ये यूनिट कन्वर्जन आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चे, तब ये थोड़े से आपके पास आएंगे। आप देख लो, रेडियन इज द ऐसा यूनिट, तो आपको रेडियन में, हाँ, 900 को किसका क्या हुआ सर, समझ नहीं आया। चलो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, एक बारी बारी बारी। जी बेटे, एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट ही है, आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हो। रिटार्डेशन है बेटा, स्लोप हो रहा है। एक्सेलरेशन जब डिक्रीज हो रहा था, माइनस मीन डिक्रीज हुआ। भाई वो 900 की स्पीड से घूम रही थी और फिर वो रुक गई, तो एक्सेलरेशन तो आपके पास नेगेटिव में आएगा ना। अब ऑप्शन में नहीं हो अलग बात है, बट वो माइनस में आएगा। देखो बच्चों, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। एक बार अभी दोबारा गौर से सुनना, परेशान ना हो। प्लीज परेशान ना हो आप लोग, मैं हूं ना यार, क्यों परेशान होते हो। हर चीज का कॉन्सेप्ट देगा आपको पापा भाई। परेशान बस आप लोगों ने नहीं होना। देखो वो कह रहे हैं, बच्चे जी वो कह रहे हैं कि एक व्हील है जो कि इस वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी 900 रिवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम से घूम रहा है, ठीक, पर मिनट से। तो पहले तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ रिवोल्यूशन पर मिनट को रिवोल्यूशन पर सेकंड में। पर मिनट का मतलब डिवाइड में आ रहा है, तो इसलिए मैं 900 से 60 डिवाइड कर दूंगा। तो जब आप काटापीटी करेंगे ना, तो बेटा आपके पास कटिंग वटिंग करेंगे बच्चों वाली, 0 से 0 काट दो, फिर 6 के टेबल पे काटो वगैरह वगैरह। तो आपके पास जाएगा 15, 15 R रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है। अब आपको पता है बेटा, मैंने क्या बताया कि ये एक जो आरपीएस होता है, एक रिवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे ना, आरपीएस को कन्वर्ट कर देंगे। तो 15 का मतलब ये है कि अगर एक रिवोल्यूशन 1 रेडियन के बराबर है, दो दो के बराबर है, 15 का मतलब है इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपने रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। और 15 दूनी कितना होता है, 30। और पाई साथ में लग के आ रहा है, रेडियन पर सेकंड में आ गया। ठीक है बेटा जी। उसके बाद वो कह रहे हैं घूमा 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 और कम टू रेस्ट। तो उसका जो फाइनल ओमेगा था, ओमेगा एफ बेटा क्या हो गया, 0। कम टू रेस्ट, ओमेगा हो गया 0। और 0 रेडियन पर सेकंड ही लेंगे, तो मसला थोड़ी है। कितने टाइम बाद, 1 मिनट के बाद। कितने टाइम बाद मेरा बेटा, आफ्टर 1 मिनट। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। ठीक है। तुम जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो हजार। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड। अब हमने मालूम करना रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन भी कह रहा है बेसिकली। क्या बच्चा, एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है। तो बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई। डेल्टा का मतलब यही था ना, डिवाइड बाय टाइम। तो बेटा फाइनल वो रुक गया था तो 0 हो गई। इनिशियल कितनी थी, 30 पाई डिवाइडेड बाय 60। तो ये बन जाएगा -30 पाई डिवाइड बाय 60। तो बेटा आप कट वट कर दो ना उसको अब। माइनस का पाई/2। सही है। माइनस जस्ट शो कर रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी रुक रही है। जैसे आप एक्सेलरेशन निकालते हो, वेलोसिटी जब कम होती है, तो एक्सेलरेशन का आंसर माइनस में आता है। अब तो बेटा समझ में आ गया, इससे ज्यादा तो मैं नहीं। अब तो बिल्कुल बच्चों की तरह समझा दिया यार आप लोगों को, अब भी। अब ठीक है, अब ठीक है। ओके हो गया बच्चा।
ये एक एमसीक्यूज कर लो ना, तुम इसमें से सब मुश्किल से तुम लोग इंशाल्लाह कर लोगे। अगर तुमने ये कर लिया ना, तुम लोग इंशाल्लाह इस चैप्टर में से मुश्किल भी कर लोगे। इट इज वन ऑफ द टफेस्ट यू कैन से। हाँ एग्जैक्टली, वो फोर्स आएगा, वो टॉर्क वॉर्क का कॉन्सेप्ट भी आगे आएगा। एंगुलर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट और टॉर्क वॉर्क इंशाल्लाह, ठीक है। और करते हैं, बट अभी आगे थोड़ा टॉपिक की तरफ जाते हैं। घबराना नहीं है यार, टेंशन नहीं, रिलैक्स ना करो। जिंदगी में कितना ही कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। मैं व्हील चेयर पे आ गया हूँ, ठीक है। पढ़ पढ़ के अल्लाह ने अच्छी जॉब भी दे दी है, सब कुछ मिल गया है। अब आए नहीं है, बस ठीक है, गुजार रहे हैं टाइम। टेंशन तो लेनी ही नहीं है ना। अच्छा बेटा, मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूँ, उस डायग्राम से मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपने देखनी है। ये डायग्राम देख लो, एक बॉडी है जो सर्कल में घूम रही है, ठीक। एक बॉडी है बेटा जो सर्कल में घूम रही है। एक बॉडी है जो सर्कल में घूम रही है, जो मुझे हमेशा दिखाई देती है। एक एहसास है जो मुझे जीने नहीं देता। तो एक बॉडी है जो सर्कल में घूम रही है, ठीक है। यहाँ से ना आपके पास जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है बच्चे, तो उसके पास एक तो हमने अभी देखा, उसके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। एक तो उसके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। इट इज अ सम ऑब्जेक्ट जो कि बेटा उसमें घूम रहा है सर्कुलर मोशन में। हु इज दी। ये बच्चे देखो, तो एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में घूम रहा है। अब इस सर्कल में जब बॉडी घूम रही होती है, मैं यहाँ से आपको जल्दी से कुछ कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। ये हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप जहन में रखिएगा बच्चे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। तो पहले तुमने पढ़ा थीटा, ठीक है। पहली चीज तो उसके पास क्या है बच्चे, पहली चीज तो उसके पास है, बल्कि नहीं मैं इसको हटाता हूँ यार, डायग्राम मुझे की नहीं है। लेट वी हैव और ऑन। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा आपका टाइम लग रहा है, बट आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है। हाँ, दैट्स अ सर्कल, ठीक है मेरा बच्चा। दैट्स अ सर्कल। अभी एक तो ऑब्जेक्ट अगर किसी पॉइंट पर है, ये आप लोग कर लोगे ना, तो आपकी ना जिंदगी आसान हो जाएगी। आपकी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी इंशाल्लाह, तो क्या आप लोगों के सर सवाल आ गया। सेंटर इसका पड़ा है कहीं। और उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट है जो घूम के, ऑब्जेक्ट आपके पास बेटा यहाँ पर था, और आपके पास यहाँ आ गया। तो बेटा ये हमारे पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिस इज। ठीक है। अब मेरा बच्चा, हमने आपको एक चीज पढ़ाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अच्छे से इसके एमसीक्यूज न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट वन जो आपने इसमें पढ़ा है, वो पढ़ा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, इसमें चेंज आने की वजह से
आपके पास जो आपने फिजिकल क्वांटिटी एंगुलर वेलोसिटी। थर्ड, ये ओमेगा, ये थीटा, थीटा में चेंज आया तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में बेटा चेंज आया तो आपने अगली पढ़ी क्वांटिटी एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि मेरा बच्चा है अल्फा। सही है। ये तीन चीजें आपने पढ़ रही हैं, इनके यूनिट्स दिए वो सब डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, जब आपकी बॉडी रोटेट कर रही होती है ना, तो जब वो रोटेट कर रही होती है तो सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट में ना उसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। लाइक अगर इस पॉइंट पर थी तो इस पॉइंट के, ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं, तो ये क्या मसला है, ये हमेशा मेरे साथ क्यों गलत। देखो, क्या बदतमीज है, पॉइंट के ऊपर नहीं बन रहा। ठीक है बच्चों, तो ये हर हर पॉइंट पर आपके पास वेलोसिटी होती है, जिससे हम कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। जिससे बच्चा हम लोग कहते हैं, इसको हम कहते हैं वी, और ये वी टू। सही है। तो बच्चा जी आपके पास क्या होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो एक चौथी फिजिकल क्वांटिटी आ गई कि एट एनी पॉइंट देयर इज अ वेलोसिटी जो कि सर्कल के सरफेस के टेंजेंट होती है, उससे हम कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, वी टी। आप जो फॉर्मूले में वी पढ़ रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड होता है। सही है। टेंशियल, टेंजेंशियल बेटा क्या कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे हो। सही लिखो यार, टेंजेंशियल है। सही है। ठीक है मेरा बच्चा, टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गई। अब चूंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो वहां पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है, ठीक है, जो कि इसी डायरेक्शन में होता है। मेरा बच्चा उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, जो कि टेंजेंट भी होता है। तो एक और फिजिकल क्वांटिटी आ गई, इसको हम कहते हैं ए टी। और हर हर पॉइंट पर बेटा एक आपके पास एक्सेलरेशन होता है, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो मेरा बच्चा, वो होता है टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ना, जो आप हर वक्त पढ़ते हुए आ रहे हो, हर दम पढ़ते हुए आ रहे हो। वो क्या है मेरा बच्चा, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर आप इस पॉइंट पर देखो तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पर देखो तो आपके पास ये होते क्यों, मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लो आप लोग। आप लोग बोलोगे सर ये खाली बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं। मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपके ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बोलोगे सर क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो, आप लोग बोलो क्या बात कर रहे हो। दिस इज एसी, ठीक है। तो सिक्स वन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सॉरी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बेटा अब ये दो एक्सेलरेशन क्यों है, वेलोसिटी समझ में आ गई कि किसी भी पॉइंट से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो वहां पर जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अब ना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है दो दो वजह से।
भाई वेलोसिटी में चेंज, एक्सेलरेशन बेसिकली क्या कहलाता है? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन मेरा बच्चा क्या कहलाता है? बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। अब वेलोसिटी में चेंज, चेंज इन वेलोसिटी दो किस्म का हो सकता है। वेलोसिटी में चेंज दो किस्म का आ सकता है। चेंज इन वेलोसिटी, जब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे एक्सेलरेशन बताना है। ठीक ठीक। तो चेंज दो किस्म का, एक तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो तब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन पैदा होगा मेरा बच्चा। ठीक है। एक तो अगर उसमें बेटा क्या हो रहा है, एक तो उसमें चेंज हो रहा है, एक तो वेलोसिटी चेंज होगी अगर उसमें क्या मेरा बच्चा चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। एक तो उसमें क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन पैदा होगा, और अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है फिर भी। ठीक है। टेंजेंशियल वेलोसिटी के पास दो चीजें होंगी, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक भी चेंज होगा तो हम कहते हैं वेलोसिटी में चेंज आया। ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो मेरा बच्चा, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो तो हम कहते हैं, अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा हो और डायरेक्शन में चेंज ना आ रही हो, तो हम कहते हैं कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस। और अगर डायरेक्शन में चेंज आ रहा है बच्चा, अगर डायरेक्शन में चेंजिंग आ रही है तो इस चेंजिंग की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है ना, तो अब जो एक्सेलरेशन मेरे बच्चा पैदा होगा वो कहलाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये बड़ी मैंने आपको सोने में लिखने वाली बात मैंने आपको बेटा बता दी है। अब बेटा आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड तो चेंज होता नहीं है, कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रही होती है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपके पास ये ए टी है। ठीक है। दिस इज बेसिकली ए टी, एंड दिस इज बेसिकली मेरा बच्चा ए सी। ठीक है। सो यहाँ से सोचने वाली बात क्या है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपके पास चूंकि मैग्नीट्यूड सेम रहता है ना, मैग्नीट्यूड जो होता है और भी क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसमें हमेशा जीरो होगा। इसलिए खाली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की आप न्यूमेरिकल करते हो, सोल्व करते हो। ये मैंने आपको एक लॉलीपॉप, एक छोटी सी, एक एक शीट में सब कुछ, क्या कहते हैं, समुद्र को कूजे में बंद करने वाली बात आपने सुनी होगी, मैंने बता दिया आपको। ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा भी जीरो होता है बिकॉज ओमेगा कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो होता है बिकॉज वो पैदा हो रहा होता है मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से, तो वो तो होता ही नहीं है, तो इसलिए जीरो हो गया। हाँ, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो अब वहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि हर पॉइंट पर आपको मिलेगा, हर हर पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको मिलेगा। बेटा इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। मैंने तो कोशिश की आपको बहुत बच्चों की तरह बहुत अच्छी चीज करवा दूं। समुद्र को मैंने क्रूज में बंद करने की कोशिश की है। बताओ बेटा, कोई चीज है तो प्लीज बता दें, पूछ लें। जी जी बेटा, सईदा जवेरिया। जी, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, अल्फा तो पीछे छोड़ दिया ना हम लोगों ने। जी बेटा मार, अब मैं सीधे आते हैं नहीं सर बस। ठीक है। सो बहरहाल ये छह क्वांटिटीज बेटा आपको इसमें से पता होनी चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ कि
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो अल्फा बेटा क्या होगा, इसमें जीरो होगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, अल्फा क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अल्फा जीरो होता है हमेशा। ये एमसीक्यूज मैंने आपको करवा दिया। अब बेटा हर पॉइंट पर एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। अब वेलोसिटी है तो उसके पास डायरेक्शन भी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है। अगर तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जो कि होता है क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही होती है। और अगर मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चूंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ बॉडी घूम रही होती है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है। मैंने इस पॉइंट में जस्ट यही लिखा है। ठीक है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ v। मैं दोबारा देता हूँ। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड इन टेंजेंशियल वेलोसिटी, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑलवेज जीरो। ठीक है। हाँ, ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ तक बात आ गई। अब अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना हो, लेकिन आपका चैप्टर तो नहीं है बट मैं फिर बता दूं, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बेटा। तो आपको पता है किसी भी पॉइंट पर आपके पास जैसे मैं पॉइंट लेता हूँ, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसी के टेंजेंट में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, आपको पता है ना सबको। तो ये एमसीक्यू से आता है कि इनकी आपस इनका जो रिजल्टेंट होगा, अब ये दोनों वेक्टर है ना, ये टेंजेंशियल है ये, तो इनका रिजल्टेंट कैसा होगा। ठीक है, तो उसको आप जो है वो, या ये दोनों आपस में कैसे बचाएं, ये एमसीक्यूज में आता है। ये दोनों आपस में कैसे हैं, 90 डिग्री पर है। ये अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है, आपको ए निकालना है, ए मीन रिजल्टेंट ऑफ बोथ दीज, तो आप सिंपल रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि ए सी का स्क्वायर लो, जो वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, ए टी का स्क्वायर। ठीक है, दो वेक्टर अगर आपको गिवन हो तो आप उसका रिजल्टेंट जैसे मालूम करते हो, यहाँ भी आप वैसे ही मालूम कर सकते हो। तो एमसीक्यूज के लिए आपको इतनी सी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ज्यादा आपने इसकी डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, ये उसके लिए जब एटी हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो एटी नहीं होता ना, जीरो होता है ना। एटी कब होगा, जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी, तो फिर डेफिनेटली आपको निकालना पड़ेगा। बट यह तो होती नहीं है, तो हमें तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होती ना, हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको जल्दी बता दूं। अब चूंकि फॉर यूनिफॉर्म मोशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो पैदा होता ही है। अब आपको पता है, जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन वहाँ फोर्स, तो यहाँ पर फिर सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा हो जाती है। ठीक है, आपको पता है न्यूटन के लॉ के मुताबिक फोर्स एंड एक्सेलरेशन आपस में बाई बहन है। तो इस वजह से फिर बेटा आपके पास फोर्स से जो है वो एक्सेलरेशन पैदा होता है, एफ इजिकल टू एम ए का फार्मूला है। तो ये ए, एफ इजिकल टू एम ए। बेटा जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला की जो डेरिवेशन से जो फार्मूला ड्राइव हुआ है, जो आपने खाली याद रखना है, मैं यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा। वो क्या था, वो था बेटा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो जब आप इसमें यहाँ पुट करेंगे ना, तो बेटा जी आपके पास बन जाएगी एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर वी से मुराद वेलोसिटी का जो है वो मैग्नीट्यूड है। सही है। और अगर आप उसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो आपको लिखनी आनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल आनी चाहिए। ये एक्सेलरेशन का वेक्टर क्वांटिटी, तो आप तीर लगा देते हो, तो ये तो खैर वी स्क्वायर अपॉन आर तो वैसे ही रहेगा। बस आप एक यूनिट वेक्टर आर से मल्टीप्लाई कर देते हो, आपके पास वो वेक्टर बन जाती है।
सेम लाइक अगर आपको यहाँ पर फोर्स की वेक्टर फॉर्म लिखनी है मेरा बच्चा, तो आप जो है फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो आप इसको एम वी स्क्वायर अपॉन आर रहने दो, और एक यूनिट वेक्टर आर से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट वेक्टर बेसिकली ये है बेटा, सेंटर से जो रेडियस है ना, ये मैं बना दूं आउटवर्ड दी डायरेक्शन में, आपके पास ये यूनिट वेक्टर आर कैप ही होगा। ठीक है, जो रेडियस है बेसिकली वो डिस्टेंस है, तो उसके लिए वही है। ठीक है, तो बहरहाल इसमें किसी खास बात नहीं है, आप उसको ध्यान में रखो। अच्छा जी, इसके अलावा हाँ, इसके अलावा लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन है, आपको पता ही है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि लीनियर एंड एंगुलर को आप आपस आपस में लिख सकते हो। ये एक एक्स्ट्रा चीज थोड़ी सी मैं बता रहा हूँ। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर। तो बेटा वो कैसे है? सबसे पहले तो जो मैंने आपको लिखवाया था, एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस बेसिकली आपके पास बेटा वो जो सरफेस पर जो आर्क लेंथ है उसका डिस्टेंस है, क्योंकि लीनियर होता है। अगर मैं कहता हूँ ना, आप कहते हो कि सर एस क्या है, तो मेरा बच्चा एस ये है। देखो, अगर मैं एक सर्कल लेता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ बेटा आप यहाँ से यहाँ तक गए हो, आप यहाँ थे, फिर बेटा आप यहाँ से यहाँ तक गए हो। ठीक है, सही है, ये आपने थीटा कवर किया ना सेंटर में। और ये देखो बेटा, आपको तकरीबन स्ट्रेट लग रहे हैं, मैं तो कर वैसे स्ट्रेट, इससे हम कहते हैं आर्क लेंथ एस, और ये रेडियस आर है, तो ये आपस में इस रिलेशन से इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये आप छोटा सा अगर एंगल लो तो एस इक्वल टू आर थीटा, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, तो इस तरीके से आपके पास। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी का भी आपस में रिलेशन होना चाहिए लीनियर वेलोसिटी के साथ। किसके साथ मेरा बेटा? इसके साथ v का ओमेगा के साथ, और बेटा होना चाहिए a का अल्फा के साथ। तो बेटा ये आपके पास जो वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन है वो विजुअल टू आर ओमेगा, ए इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, ये यहाँ पर जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये आपस में इनका इस तरीके से रिलेशन है, या इनका आपस में ताल्लुक है। ठीक है बच्चा जी, तो अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, किसी फॉर्मूले बहुत सारे हैं बेटा, मैं अब आपको, और ये आप लोगों को खुद याद करने हैं। अगर मैं कहता हूँ बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आप वी की जगह पुट कर सकते हो आर ओमेगा, तो ये बन जाएगा आर ओमेगा, वी की जगह पुट किया तो होल स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, मैंने ये वाली वी की वैल्यू पुट की। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये बन जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये आर से स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरा बच्चा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। सही है, ठीक है मेरा बेटा। और इसी को आप लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ फोर्स भी आप लिख सकते हो, एम, अगर मैं एम ए, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है बेटा जी? सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास मेरा बच्चा होता है एफ सी एम ए, यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो आप पुट कर दें, ये बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये कोर फोर्स का फॉर्मूला। तो बेटा ये इसमें कोई ऐसी कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है, ये रट्टे मारने वाली चीजें हैं। अगर आपको याद नहीं होती तो आपको बस ऐसे आप वहाँ जल्दी जल्दी ड्राइव करके अपने पास लिख लें। अब मुझे मुझे भी याद नहीं है, बट मैं चूंकि मुझे कॉन्सेप्चुअली चीजें सारी वो है, तो मैं इसको लिखता आ रहा हूँ। मैं इनको बॉक्स में डाल के जब आपको पीडीएफ दूंगा तो इंशाल्लाह मैं बॉक्स में फिल कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल बच्चों? एनी क्वेश्चन टिल हियर? एनी क्वेश्चन टिल हियर?
जी बेटा पूछे अम्मार। अम्मार बेटा पूछे। रानिया बेटा रुक जाए ना। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी बेटा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, डब्ल्यू नहीं ओमेगा ही है अब्दुल अहद, ओमेगा। एयरप्लेन जा रहा है क्या मतलब, ओमेगा मैं तेज पढ़ा रहा हूँ? बच्चे सही तो पढ़ा रहा हूँ, क्या हो गया? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है, मैंने ऊपर लिख दिया है, वो कहलाता है सेंट्रीपिटल। बच्चे मैं आपको उतना मजे से पढ़ा रहा हूँ, क्या समझ नहीं आया? मुझे बता दें। चलो मैं एक बार इसको ना रिपीट कर देता हूँ, टेंशन ना लो आप लोग, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको, इसके न्यूमेरिकल इंशाल्लाह करेंगे कल। आज टाइम नहीं है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कंसेप्चुअल है बेटा बहुत है इसमें। मैं देखो बच्चे, सर्कल है, हर पॉइंट पर एक वेलोसिटी होती है, जिसे हम कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये आपके पास क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। सही है। तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, अगर वेलोसिटी में, इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब ये, कभी ये 10 है, कभी ये 20 हो रही है, जैसे आपका पंखा है, कभी तेज कभी स्लो हो जाए, तो इसमें फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। बट ऐसा नहीं होता यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, तो एटी पैदा नहीं होता। अब इस अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी में अगर डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, जो कि आपको पता बेटा है, देखो यहाँ डायरेक्शन यूं है, यहाँ डायरेक्शन ये है, यहाँ डायरेक्शन ये है, हर हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, तो हर पॉइंट पर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लग रहा होता है, हर हर पॉइंट पर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो अब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बेटा, वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है, और इसका फार्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। और आपको पता है न्यूटन ने कहा था कि फोर्स एफ इजिकल टू एम ए होता है। तो अगर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, तो सेंटीमीटर फोर्स होती है, जो कि होती है एम ए। मैं एक की वैल्यू पुट करता हूँ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगी। बेटा ये वो फोर्स है, जब आप किसी कोई बॉडी जब सर्कल में घूम रही होती है, तो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही होती है। ठीक है। सेंटर सीकिंग फोर्स कहते हैं। एक फोर्स जो उसको सेंटर में, उसको एक उसको ऑर्बिटल पाथ में रखती है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। ठीक है। अ फोर्स व्हेन बॉडी मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो वहां पर एक फोर्स लग रही होती है, जो कि जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सही है। तो ये कुछ चीजें मैंने बताई थी आपको, आप इसको अगर देखेंगे इंशाल्लाह तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। जी बेटा। मुश्किल है बेटा, चीजें मुझे बताएं आप, हलवा तो नहीं है। सर्कुलर मोशन इज वन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल एंड टिपिकल चैप्टर, एफएससी में भी आपको। सेंट्रीपिटल का मतलब ये होता है कि सेंटर को की तरफ हमेशा मूव करना, सेंटर को पकड़ना। तो बॉडी सर्कल में घूम रही होती है। जी बेटा मुश्किल आता है, सही है शोएब। बेटा ये डेरिवेशन है, ये बहुत लेंथी डेरिवेशन है ओमेमा। ये डेरिवेशन आपने याद नहीं करनी, क्योंकि आपकी थ्योरी नहीं आती, आपको फॉर्मूले याद करने हैं। उन फॉर्मूले से फिर एमसीक्यूज बनेंगे, जो मैं आपको करवाऊंगा अभी, या कल करवा देंगे, तो वो वहां से आएंगे। आपको ये फॉर्मूले सारे याद करने हैं। ठीक है। आपको डेरिवेशन नहीं करवा सकते, डेरिवेशन करवाने के लिए पूरा साल चाहिए होता है। सेंटर बॉडी को फोर्स से खींचता है, ताकि बॉडी अपनी ऑर्बिट ऑर्बिट में रहे। ये फार्मूले भी तो मैंने कम लिखवाए हैं, काफी सारे फार्मूले और हैं यार, आप लोग क्या कर रहे हो? जी बिल्कुल, फार्मूले भी आते हैं, मैं आपको कुछ करवा देता हूँ। चलो यहाँ तक तो आप लोग इसको कवर कर लेना यार।
जो मसला हो उसकी पीडीएफ देख लेना, मैंने हर कुछ यहाँ लिख दिया है यार, कुछ मैंने छोड़ा थोड़ी है। ईच एंड एवरीथिंग बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? आप लोग भी तो मेरा साथ दो, आप लोग भी मेरा साथ दोगे, कुछ सेल्फ स्टडी करोगे। अब जो मैंने पढ़ा दिया है आप एफएससी के नोट्स खोलो, वहां से चीज़ों को दोबारा फिर रिवाइज करो। इंशाल्लाह आपकी चीज़ बेहतरीन हो जाएगी। जितना डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ ना, इतनी डिटेल में वैसे अलाउ नहीं है पढ़ाना एमडी कैट या एमकैट के बच्चों को। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में डेफिनेशन वगैरह पढ़ाने लग जाता हूँ। हमें ये होता है कि हमें कहा जाता है कि आप बस सर आप जो है वो आ, मेरी थोड़ी सी वो है, क्या कहते हैं, नेचर है कि मैं थोड़ा डिटेल में चीज़ों को चलाता हूँ कि बच्चों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। देखिए बच्चा जी, अब आप बोलेंगे सर ये जो है, देखिए बेटा, कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। क्लास लेट स्टार्ट हुई थी तो थोड़ा सा लेट क्लास तक लेके चलेंगे, ठीक है? परेशान नहीं होना आप लोगों ने। देखिए बेटा, ये एक सवाल है। अ बॉडी अ बॉडी ऑफ mass 5 kg इज मूविंग इन अ सर्कल। अब ये फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो आप कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अ बॉडी ऑफ mass 5 kg इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। ठीक है? बॉडी है, उसका जो मैस है बेटा, सर्कल में घूम रही है, जिसका जो रेडियस है वो कितना है बच्चे? वो है 1 मीटर। ठीक है? विद एन एंगुलर वेलोसिटी, और वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रही है 2 रेडियन पर सेकेंड। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको मालूम करनी है मेरा बच्चा। अब मुझे बताओ ना, ये फार्मूले अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप ऐसे एमसीक्यूज कैसे कर पाओगे? बिल के ऊपर आपके लिखा, फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, देखो मुंह के ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला फार्मूला। तो ये बेटा दो तरफा ताकत होती है, दो तरफा कहते हैं उसको, मोहब्बत चलेगी बच्चों की मेरे साथ। तो मेरे बच्चे चलिए आप लोग कर पाओगे, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला आपको, अगर आपको फार्मूले याद होंगे तो आप सीधा वैल्यूज पुट करेंगे। M r ओमेगा स्क्वायर, M r ओमेगा स्क्वायर मेरा बच्चा। M है 1 kg, R है 1 kg, 1 मीटर ये ना, अच्छा 5 kg है, सॉरी, 5 kg। टू का है बच्चों स्क्वायर, 5 1 जार 5, 2 2 जार 4, 5 4 जार। तो ये शायद मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में चले जाता हूँ तो आप लोग कहते हो कि सर डिटेल में जा रहे हैं, बट ये बेटा ऐसा ही है। इज दैट क्लियर एमसीक्यूज? एम कैट का एमसीक्यूज था, क्लियर है बच्चों? सही है ना? ये फार्मूले अभी तक, अभी तो इसमें और फार्मूले काफी सारे बाकी हैं यार। अभी तो मैं सोच रहा हूँ जब वेव्स वाला चैप्टर आएगा उसमें भी और खतरनाक ज्यादा एमसीक्यूज, सॉरी फार्मूले। आप लोग क्या करोगे यार? मैं इतना प्रिसाइज करके आपको लिख के दे रहा हूँ। अभी हो जाएगी, आओ बेटा थोड़ा सब्र करो। अभी तो मैं आप लोगों को बहुत प्रिसाइज करके लिख के दे रहा हूँ चीजें। अच्छा जी, अच्छा जी, हाँ। अब देखो बच्चे, जैसे हमारे पास है, अब ये सवाल आ गया बेटा। अब ये सवाल आप लोग जब करोगे तो आपको डेफिनेटली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो करोगे ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान कितना एंगल होता है? सही है? मिसाल के तौर पर चलो यहाँ पर एंगुलर आ गया। एंगुलर बेटा एक्सेलरेशन कैसे होता है? मैं कहता हूँ कि आप एक बॉडी है जो कि ऐसे ना, ऐसे घूम रही है, ठीक है? ऐसे घूम रही है सर्कल में, ठीक है? राइट हैंड रूल के मुताबिक ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है।
बच्चों कैसी मोशन है ये? एंटी क्लॉकवाइज मोशन है। ठीक है। अब चूंकि वो एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो मीन इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। हम एज्यूम करते हैं कि बढ़ रही है। ठीक है। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक आप अगर अपना राइट हैंड रूल लगाएं, राइट हैंड रूल, अपनी अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करें जैसे मैं जहाँ पर मैंने एरो लगाए हुए हैं, तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी बेटा किसकी? एंगुलर एक्सेलरेशन की, जो कि ये किसकी आ गई बेटा? अल्फा की। अगर एंगुलर वेलोसिटी बॉडी स्लो हो रही होगी, जैसे आप फैन ऑफ करोगे तो इसका मुंह नीचे होगा। आप जैसे फैन ऑन करोगे, आपका फैन आहिस्ता आहिस्ता जब वेलोसिटी उसकी बढ़ रही होती है तो उसकी डायरेक्शन ऊपर होगी। उसके बाद जब फैन आपका कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा तो फिर तो ये कहीं की नहीं रहती। ठीक है। और दूसरा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेटा कहाँ होता है? वो तो आप सबको पता है कि अगर मैं कोई पॉइंट लूँ तो वो उस पॉइंट से बेटा कहाँ लग रहा होता है? जैसे मैं एक कोने वाला पॉइंट लेता हूँ, वो हमेशा बेटा कहाँ लग रहा होता है? ठीक है। ये हमारे पास क्या है मेरा बच्चा? तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो, इनके दरमियान एंगल 90 है। सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल के खिलाफ भी एंगल 90 होता है, और इसके खिलाफ भी एंगल जो होता है बेटा 90 होता है। अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंशियल बनाता हूँ किसी पॉइंट पर, तो आपको आपको बनाना आना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ बेटा इस पॉइंट पर टेंजेंशियल बेटा, इसी पॉइंट पर आप बना सकते हो। इज दैट क्लियर? इज दैट एमसीक्यूज क्लियर बच्चों? इज दैट एमसीक्यूज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये एमसीक्यूज बेटा क्लियर है आप लोगों को? प्लीज मुझे बताइए। सबको? एवरीबॉडी? माशाल्लाह, गुड। इस तरीके से बेटा आपके पास एमसीक्यूज आएंगे। सेल्फ स्टडी भाई सुबह बेटा लाजमी करनी है, सेल्फ स्टडी के बगैर हम थोड़ी कर पाएंगे। जी बेटा, ये पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं सारे। मैं जो एमसीक्यूज करवाता हूँ यहाँ, वो पास्ट पेपर के एमसीक्यूज होते हैं, याद रखिएगा। ऐसे ही नहीं मैं कोई करवा देता, और वो भी सबसे टफ। कौन सी टिप्स बेटा? बस मुझे यार मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई थी 21 साल की उम्र में, मसल्स की बीमारी लगी। उसके बाद से आज मैं खाना खा के बैठा हूँ देवेरिया आज मैंने यूट्यूब में, आज आप लोग, आज तो चुई भी नहीं आ रही, बिल्ली भी नहीं आ रही, आज तो फिट है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाय अल्लाह। बेटा पूरा कोर्स करवाना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्चुअली साथ साथ टॉपिक भी क्लियर कराऊँ, एमसीक्यूज भी कराऊँ साथ साथ। एमसीक्यूज भी हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम कर लें। ठीक है। परेशान ना हो आप लोग। क्यों? टेस्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स? किसके? यार मुझसे क्यों करवा रहा है? एक में क्लास चल रही है अभी। अच्छा जी बेटा, एक बात एमसीक्यूज और देखते हैं। ये लास्ट एमसीक्यूज है बच्चे। बेटा डैश द लास्ट एमसीक्यू। इसका मुझे आप लोग आंसर बता दें, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। जी बच्चों, व्हाट विल बी इट्स आंसर? प्लीज सोच समझ के बताइएगा। गलत दिया मैं फिर आगे पढ़ाऊंगा। हाँ 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 हाँ।
बेटा बी के साथ ए भी है, ठीक है, बेसिकली इसका ऑप्शन डी है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ए भी बहुत है तो इसका ऑप्शन डी है। देखो बी तो है, बी तो कंफर्म है। अब आपको पता है 1 रिवोल्यूशन विल बी इक्वल टू, तो अगर मैं 2 पाई रेडियन यहाँ ले आऊँ, 1/2 पाई यहाँ ले जाऊँ, तो वहाँ 1 बच जाएगा, 1 रेडियन। ठीक है। और 1 रेडियन डिग्री में किसके बराबर होता है, ये तो आपको पता ही है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्लियर बच्चा जी। यहाँ तक आप लोग बेटा कल लाजमी पढ़ के आना यार, प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, यहाँ तक आप लोग लाजमी कल स्टडी करके आना, ताकि फिर मैं दोबारा हम थोड़ा सा सेंट्रीपिटल फोर्स को और समझेंगे, और इसको थोड़ा एक्सप्लेन में और करूंगा। इसके बाद फिर टेंशन आ जाती है, फिर टॉर वगैरह। बिल्ली यार गेट बंद किया, बिल्ली को भगा दिया, तो खा पी लिया, उसको खिला पिला देते हैं। ठीक है। ठीक है बच्चों। रूल फॉरवर्ड जो भी। जी मैंने डिवाइड कर दिया, और मैं बेटा मैंने डिवाइड कर दिया, राइट साइड से 2 पाई ला के मैंने 1 के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक। तो ये 1, वहां पर 1 बच गया, मैंने आके डिवाइड कर दिया, तो 1 रेडियन इक्वल टू 1/2 पाई रिवोल्यूशन। ठीक है। तो ये मैंने काफी सारा करवा दिया, ये देख लें आप लोग प्लीज। ये बेटा पूछें कोई सवाल है तो। एनी क्वेश्चन। बट मेरी एमएससी है। बस खत्म बेटा, खत्म खत्म। नहीं आज पता नहीं काटा मुझे, आज मैं पढ़ाने में इतना मगन था कि मुझे बचड़ों ने काटा मुझे। जजाकल्ला विन 10। मजा आया पढ़ के आपको, अच्छा लगा। दादी फोत हो गई है बेटा आलिया, उसी दिन फोत हो गई थी। हाँ पास्ट पेपर, इसको ये टॉपिक मैं खत्म करवा लूँ, सर्कुलर मोशन के कुछ टॉपिक खत्म करवाने हैं। आई हैव डन बेटा। जजाकल्ला आलिया बेटा। जजाकल्ला बेटा सैयदा। अल्लाह हाफिज। अरशद। मेरे कोई नाम नहीं है यार, वैसे ही पीछे पड़ गई थी। मेरी नेचर और है, मैं उसको खाना वाना खिलाया पर उसको तंग करना शुरू कर दिया। अब आती है तो थोड़ा बहुत खिला देते हैं, लेकिन अंदर में नहीं घुसने देता। सो जॉब कर रहे हैं सर, टीचिंग टेस्ट। जजाकल्ला तू को बचे। उन्होंने कहाँ चली गई हमारी बच्ची। हमारा वॉल्यूम कम हो जाए हाँ मैं थोड़ा स्लो बोलने लग जाता हूँ शायद, ये मसला है शायद कोई मुझ में, क्या है। ओके बच्चों, ओके ओके ओके। पढ़ाते पढ़ाते वॉल्यूम मेरा कम हो जाता है, मुझे एक वॉल्यूम से बात करनी चाहिए, बट आई थिंक मैं स्लो हो जाता हूँ। टेस्ट में डिस्कस करता हूँ बेटा। ये जो मैंने 5 पोर्शन करवा लिए ना, इन 5 पोर्शन का मैं एक टेस्ट अरेंज करके आपके साथ, अभी जैसे भी होता है वो हम इंशाल्लाह उसका टेस्ट अरेंज करते हैं। ठीक है, आप तैयारी शुरू कर दें। इस टॉपिक तक जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उसकी तैयारी बेटा आप लोग करना शुरू कर दो। ठीक है। जजाकल्ला जजाकल्ला बेटा, अल्लाह आपको दे दे बस। और क्या चाहिए। हाँ हाँ खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया, खत्म हो गया। जाने वाले जा सकते हैं, कोई मसला, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ऑफ द रिकॉर्डिंग।